स्टूडेंट्स, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। मीन्स हमारे घरों में, हमारे स्कूल में, हमारी फैक्ट्रीज में, ऑफिस वगैरह में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है वो कैसे होती है फिटिंग। उसके लिए हमारे घर में एक मीटर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर मीटर, बिजली का मीटर सबके घरों में होता है। पुराने टाइम पे जो हम मीटर इस्तेमाल करते थे वो थोड़े बड़े से होते थे, ब्लैक रंग के होते थे। अगर आपने कभी तो ऑब्जर्व किया हो उन मीटर्स को, तो उन मीटर्स में 5-6 डिजिट होती थी, वो डिजिट रोटेट होती थी। उसी रोटेशन की हेल्प से हमें गवर्नमेंट को बिजली का बिल पे करना पड़ता था। बट उन इलेक्ट्रिक मीटर्स में कुछ फॉल्ट से बिजली की चोरी होती थी। बहुत सारे लोग थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के उस मीटर की रीडिंग में कुछ गड़बड़ कर लिया करते थे। तो उस चीज से बचने के लिए, और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी हमारी एडवांस हो गई है, इसलिए आज के जो मीटर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर। उसमें हम चाहकर भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बिजली का मीटर होता है, घर के बाहर लगा होता है, घर के अंदर लगा होता है, कहीं एक सेफ जगह पे जहाँ पे पानी ना पड़ता हो, बारिश के पानी ना पड़े, वहां पे हम अपने उस मीटर को लगाते हैं। फिर हमारे घर के सामने आगे यू ऑब्जर्व कि इलेक्ट्रिक वायर्स जाती हैं। तो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के परमिशन से, विद द हेल्प ऑफ ए थिक वायर, हम एक वायर लेते हैं। हम नहीं, मतलब जो बिजली कनेक्ट करेगा वो पर्सन, हम गवर्नमेंट के परमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट को उसके लिए रिटन एप्लीकेशन लेके देते हैं और उसके लिए हमारे पास प्रूफ भी होता है। तो एक पर्सन, कंसर्निंग पर्सन होता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दैट वायर, एक एंड उसका उस वायर पे जाता है या उस पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल भी हमारे घर के आगे लगे होते हैं। अगर पोल बहुत दूर है तो हम वायर को अपने पोल से कनेक्ट करेंगे या अपने वायर से कनेक्ट करेंगे। तो एक एंड तो उस वायर पे जाता है जो हमारे घर के बाहर रन करती है, दूसरा जाता है मीटर पे। फिर मीटर से ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट रूम्स, किचन, वॉशरूम में, हम वहीं से इलेक्ट्रिक वायर्स की हेल्प से डिफरेंट रूम्स में इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कोई सामान तो है नहीं जो हम अपने हाथ में पकड़ के लेके भेजेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं वायर्स। तो विद द हेल्प ऑफ वायर्स हम इलेक्ट्रिकल फ्लो करते हैं। डिफरेंट थिकनेस की वायर हम यूज करते हैं। अगर हमें सिंपल में फैन रन करना है, ट्यूबलाइट रन करनी है, CFL यूज करनी है, तो हम ज्यादा थिकर वायर नहीं लेते, पतली वायर लेके हमारा काम चल जाता है। बट जहां हैवी अप्लायंसेस होते हैं लाइक गीजर, AC और भी बहुत, माइक्रोवेव, फ्रिज भी, तो वहां पे हम जो वायर यूज करेंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े से थिकर होगी। इट मीन जितनी थिकर वायर होगी उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की। अगर हम वायर को की थिकनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि हमारे वो वायर खराब हो जाए, उससे घर में आग भी लग सकती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो भी खराब भी हो सकता है। तो बच्चों, ये जो मैंने इतना बैकग्राउंड तैयार किया वो सिर्फ इसी बात को तैयार किया कि उस मीटर से जो इलेक्ट्रिक वायर जा रही है हमारे रूम में पहुंचती है। हमारे रूम में 3 डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, एक फैन है, एक ट्यूबलाइट और एक CFL है। तो कैसे वो तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जो कनेक्शन से हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं वो होता है बच्चों पैरेलल कनेक्शन। ध्यान देना, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है पैरेलल कनेक्शन, एक होता है सीरीज कनेक्शन। तो जिस कनेक्शन से हमारा, उसको मदद कर देता हूं, आई थिंक थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है।
पैरेलल कनेक्शन होता है हमारे घरों में, हर जगह अधिकतर पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज भी होता है, सीरीज भी होता है, बट सीरीज हम कंपैरेटिवली कम प्रेफर करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है। पहला क्वेश्चन, सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं होता, या हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन के क्या फायदे हैं और सीरीज के क्या नुकसान हैं। तो जो पैरेलल के फायदे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी वो सीरीज का क्या होगा, नुकसान होगा। जो पॉइंट हमारा पैरेलल में प्रूफ हो रहा है वो हमारा सीरीज में प्रूफ नहीं होगा। तो इस पॉइंट को दो अलग अलग डायरेक्शन में ना जाके हम एक ही पॉइंट डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट उसका उल्टा हो जाएगा। पहला पॉइंट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो अप्लायंसेस रेजिस्टेंसेस, तो बच्चों रेजिस्टेंस को अब यहां पे हम रिप्लेस कर रहे हैं अप्लायंसेस से, क्योंकि अप्लायंसेस ही रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। हर अप्लायंस हर वायर रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सब अप्लायंसेस को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो उनके पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा, उनका सबका सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, उन सबकी वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रूम में एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, और एक हमने ले रखा है गीजर, कनेक्ट कर रखा है, या कोई अदर हैवी अप्लायंस, माइक्रोवेव या एसी। तो एज वी नो कि माइक्रोवेव थोड़ा सा ज्यादा पावर लेता है, एनर्जी लेता है ज्यादा एज कंपेयर टू बल्ब एंड फैन। तो जैसे हमने उसको ऑन किया, तीनों चीज को हमने एक साथ अगर ऑन किया, तो इन तीनों चीज में से जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, जिसके ज्यादा टेंडेंसी होगी, जिसको ज्यादा जरूरत होगी, वो सारे वोल्टेज खींच लेगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमने एसी ऑन किया या कोई ज्यादा हैवी अप्लायंस यूज किया, तो उसकी वजह से बाकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो हमारे रन नहीं करेंगे। अगर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो पैरेलल में क्या है, जो वोल्टेज फैन को चाहिए फैन लेगा, जो वोल्टेज चाहिए एसी को वो एसी देगा, जो वोल्टेज चाहिए, जो एनर्जी चाहिए बल्ब को, वो बल्ब को मिलेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जितनी भी वोल्टेज की जरूरत होती है वो वोल्टेज उसको मिलेगी। एक पॉइंट ये हो गया कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट करने का। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, वन गेट्स डिफेक्टेड, अदर विल वर्क। ये मैं सिर्फ ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर हमने अपने अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तो एक के खराब होने से, एक के बंद होने से बाकी पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक खराब हो गया या बंद कर रखा है तो उसकी वजह से बाकी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी को जितनी वोल्टेज मिलनी थी वो उनको मिल रही है, तो वो अपना प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। तो एक खराब हो गया, अदर विल वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। तीसरा, सेपरेट स्विचेस। कनेक्शन पैरेलल में है। बाई चांस की बात है, मेरे पीछे एक बोर्ड है, दिस इज अ स्विच बोर्ड। बच्चों जितने भी यहाँ पे स्विचेस तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, हर अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच है। तो अगर इस समय हमें लाइट चाहिए, हम सिर्फ लाइट खोलेंगे, फैन चाहिए हम फैन खोलेंगे। अगर हमें एसी की जरूरत नहीं है, हम एसी का स्विच ऑन नहीं करेंगे। अगर मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ा डिम लाइट चाहिए, तो मैं डिम लाइट वाली ही स्विच को ऑन करूंगा। तो दिस इज अनदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट एग्जांपल कि सेपरेट स्विचेस होते हैं
जिसकी जरूरत होती है सिर्फ उसी को हम ऑन करेंगे, बाकी को ऑफ हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता, सारे के सारे जो अप्लायंसेस हैं वो आपस में इंटररिलेटेड हैं। एक को ऑन किया तो बाकी के सारे ऑपरेट होंगे। अब सर्दियों में हमें पंखे की जरूरत नहीं है, तो अगर हमने पंखे को और लाइट को कनेक्ट कर रखा है सीरीज में, तो जब जब हम लाइट खोलेंगे तब तक हमारा फैन ऑन होगा, जिसकी हमको सर्दियों में जरूरत नहीं होती। एंड द लास्ट जो एक सीरीज का फायदेमंद है और पैरेलल का थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट, कॉस्ट। क्योंकि पैरेलल में जैसे कि यहां लिखा है, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए स्विचेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो पैरेलल में थोड़ा सा जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। जबकि सीरीज में क्या होता है बच्चों, सीरीज में एक ही स्विच से हम सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं, तो वहां पे जो सेटअप की कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है। बट जनरली हम अपने घरों में, अपने फैक्ट्रीज में, स्कूल में और जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वहां पे हम पैरेलल कनेक्शन ही यूज करते हैं। जो पैरेलल हमको प्रोवाइड करा रहा है वो हमको सीरीज प्रोवाइड नहीं कराता। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, या हमसे पूछ सकते हैं कि सीरीज हम क्यों यूज नहीं करते, पैरेलल हम क्यों यूज करते, एक का फायदा दूसरे के ऊपर क्या है।